हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आमिर मूसा पॉडकास्ट। अगेन मेरे साथ आज फिर तारिक भाई हैं, हमेशा की तरह और हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह जब तक हम ये अपना करंट अफेयर पे कंटेंट करेंगे। तारिक भाई, आज ज़रा 3-4 मिक्स खबरें हैं मेरे पास। एक तो कल बिलावल साहब की असम्बली में तकरीर है, फैसल वाडा साहब का खत का जवाब है, और जो KPK के CM साहब हैं उनका एक धमकी अमेज़ बयान है। तो धमकी में इस बयान पे हम पहले बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से कि वो कहते हैं जी हमारे अगर आप KPK में लोड शेडिंग अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम फिर पैसों पे जाके ना कब्ज़ा कर लेंगे। और मतलब ये इतना बड़ा वो कौमी अदारे पे कब्ज़े की धमकी है, क्या कहेंगे इस हवाले से? अली अमीन गंडापुर साहब का तरीक़ाकार ही है, उनका अंदाज़ गुफ्तगू वो लहजा ही ऐसा है। लोड शेडिंग कम होना ज़रूरी है, वो होनी चाहिए, लेकिन बाकी जितनी भी बातें हैं वो ना पहले एकदम चढ़ाई कर देते हैं, फिर बाद में सॉरी 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 करके साइड पे हो जाते हैं। ये वही अली अमीन गंडापुर साहब हैं, CM बनने से पहले की इनकी तस्वीरें देख लें, इनकी वीडियोस देख लें, ठीक है, तो आपको उन अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने पानी में हैं। और फिर कल बिलावल भुट्टो का भी आपने जिक्र किया है कि बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में तकरीर की है। उनकी तकरीर का एक हिस्सा अली अमीन गंडापुर के ऊपर भी था, अच्छा। जिसमें उन्होंने कहा कि अपनी तकरीर के दौरान कि ये जो तहरीक इंसाफ वाले हैं या सुन्नी इत्तेहाद वाले हैं, वो ये समझते हैं कि अली अमीन को इन लोगों ने वज़ीर आला बनाया और वो इनका वज़ीर आला है, जबकि वो किसी और का वज़ीर आला है। बिल्कुल ठीक। बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर में ही सारी बातें पिन्हा हैं, ठीक है। वो अली अमीन गंडापुर को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है अच्छा। ना, वो उनको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये एक तयशुदा बात है कि लोड शेडिंग कम होनी चाहिए। अगर वहाँ पे लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है वो कम होनी चाहिए। और उनके बयान का जवाब कल जो है ना वो जो अवैस लगारी साहब हैं वो दे गए, जो पावर मिनिस्टर हैं। उन्होंने रात को कहा है कि भाई आप जितनी मर्ज़ी बातें करते रहें, जितना मर्ज़ी चीखते रहें, जहाँ पे हमारा जो है बिजली चोरी हो रही है और जहाँ पे हमारे लाइन लॉसेस के साथ साथ बिल जमा नहीं हो रहे, वहाँ पे लोड शेडिंग भी होगी और हम रिकवरी भी करेंगे बिल्कुल और हर सूरत करेंगे। तो लिहाजा जब वो ये बात कर रहे हैं तो पे उसी पे यकीन करना चाहिए, उन्हीं लोगों की बात पे यकीन किया जाएगा जो प्रैक्टिकली कुछ करते हैं। और गंडापुर जैसे लोगों की बातों पे मेरा ख्याल है कि ये कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 2 दिन बाद पता लग जाएगा क्या करते हैं, पैसों पे कब्ज़ा करते हैं या माफ़ी मांगते हैं, या ये कहते हैं कि जी ठीक है लोड शेडिंग ख़त्म हो गई। तो वो बिलावल इतनी साहब का भी यही बयान है, जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक आगे नहीं आएंगे। वो अली अमीन गंडापुर के हवाले से नहीं है, वो तो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान, ऑब्वियसली उन्हीं पार्टी हाँ, का है ना। उनकी जमात के हवाले से और वो तमाम लोग जो 9 मई में मुलविस हैं उनके बारे में है। बिलावल भुट्टो ने कल अपनी कौमी असम्बली की तकरीर में कहा है कि जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक इनका रोना धोना चलता रहेगा। तो जो है अब बिलावल भुट्टो ये सियासतदान है ना, तो सियासी अंदाज में गुफ्तगू करते हैं और बहुत सारी चीज़ों के पर्दे भी रखते हैं। माफ़ी तो मांग रहे हैं, वो बार बार मांग रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और माफ़ी क्या होती है? अब अगर ये चाहते हैं कि डॉक्टर कदीर खान की तरह TV पे आके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे, तो वो मैं समझता हूँ कि इमरान खान को करना भी नहीं चाहिए, किसी सूरत नहीं करना चाहिए। अगरचे इमरान खान पे हम ना ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो ये कर सकते हैं, वो TV पे कदीर खान की तरह आके माफ़ी भी मांग सकते हैं, लेकिन इमरान को करना नहीं चाहिए। अच्छा, उसकी क्या वजह? देखिए ये कोई तरीक़ा तो नहीं है ना। भले आप ख़ुद बनाएं सियासतदान, आप ही बनाएं, आप ही उन्हें प्रमोट करें, लेकिन फिर बाद में उनको इतना जलील करना, इतना ह्यूमिलिएट करना, ये कतन मुनासिब नहीं है। भाई सीधी सी बात है, अब सियासत से हट जाए ना, सियासत से हट जाएं। जैसे मौलाना फजलुर रहमान ने कल बात की है कि जनाब आप असम्बली मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो इस्तीफ़ा दे, असम्बलियाँ तोड़ें, दोबारा इलेक्शन कराएं, और उन इलेक्शन से इस्टेब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। इवन उन्होंने वो यहाँ तक गए हैं कि फ़ौज की निगरानी में भी ना हो, अगरचे ये हो नहीं सकता। पाकिस्तान में अगर आपने पुलिस की निगरानी में कोई इंतखाबात करवाए तो वो इंतखाबात मुकम्मल ही नहीं हो सकेंगे, बहुत खून खराबा होगा। बिल्कुल। तो वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए तो चीज़ें करनी ही पड़ती हैं ना। लेकिन ये जो है ना मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं और इनके मुख्तलिफ़ पहलू हैं। जो अली अमीन गंडापुर साहब का बयान है उसका भी एक बैकग्राउंड है। क्या वो कर लेंगे कब्जा? इस तरह धमकी में बयान पे वो स्टैंड करेंगे? अब तक उन्होंने कितने कब्जे किए हैं? एक काम ज़रूर किया है उन्होंने, वो अपने ही घर की सफाई की है कि फैसल करीम कुंडी से उनकी जो है नोक झोंक हुई थी, तो उन्होंने इस्लामाबाद में KPK हाउस में जो एनेक्सी गवर्नर के इस्तेमाल में थी वो खाली करवा ली कि हमने MPAs और MNAs को रखना है, तो वो तो है ही KPK गवर्नमेंट का हाउस। लेकिन जो पैस्को की वहाँ पे तनसीबात हैं वो अली अमीन गंडापुर की नहीं है, वो विफाक की हैं, वो कौमी हैं, ठीक है। फिर वो देखा जाएगा कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। अभी तक वैसे जो है ना
वो बड़के अच्छी मारते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड उनका यही है। और पीटीआई मशहूर है उनका, हाँ पीटीआई का भी, और ये इसी अली अमीन गंडापुर टाइप फेस उन्होंने रखे हुए। बल्कि आपने मुझे कहा था कि ये झूठ को इस तरीके से मेकअप करके बयान करते हैं कि वो सच लगने लगे। वो एक एक्चुअली इनकी पॉलिसी का हिस्सा है। वो जो है, जब तहरीक इंसाफ बनाई गई थी तो जनरल पाशा साहब और जो चंद लोग इसके बनाने वाले थे, जो मास्टरमाइंड थे, उन्होंने इनको दी ही गोएबल्स की थ्योरी थी। वो गोएबल्स की थ्योरी के मुताबिक के बस झूठ बोलते जाएं बोलते जाएं बोलते जाएं, तो एक से जाएगी, वो लोग यकीन कर लेंगे, सच लगने लगेगा। आपने इमरान खान साहब को नहीं गौर किया? उनकी तकरीर या उसका अंदाज़े गुफ्तगू पिछले 15 साल से एक ही है, एक ही किस्म की गुफ्तगू है। ये करप्ट सियासतदान है, मैं नेक आदमी हूँ, ये ऐसे कर देंगे, नौजवान ये कर देंगे, फलाना ये कर देगा। वो क्या है? वो रटी रटाई एक स्पीच है। वो बोलते जाएं, एक स्टेज है, मैं कौमी हीरो हूँ। अभी पिछले दिनों बात की है, अभी चंद दिन पहले इमरान साहब का लेटर है, उनके ट्विटर अकाउंट से शेयर हुआ है। उसमें उन्होंने कहा है जी मैं बहुत मकबूल तरीन लीडर हूँ और मैंने मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा एजाज़ात जीते। भाई अगर आपने एजाज़ात जीते हैं तो जहांगीर खान पता नहीं वो रोडेशिया में रहता था। मतलब अगर इस बुनियाद पे आपने किसी को तरक्की देनी है तो भाई जहांगीर खान को ताहयात गॉड का, स्पोर्ट्स के गॉड का अवार्ड मिलना चाहिए, जो उसने पाकिस्तान को सर्व किया है। 8 साल पाकिस्तान के लिए स्कॉश में एक मैच नहीं वो बंदा हारा। जहांगीर खान वो बंदा है जिसके बारे में लोग कहते थे, मैंने खुद ये मैं विटनेस हूँ इस बात का, कि एक बंदे से बात हुई यूरोप में कि आप कहाँ के, आप, वो कहता है आप ईरानी हैं। मैं कहा नहीं मैं पाकिस्तानी हूँ। कौन सा पाकिस्तान? मैं तो नहीं जानता। इंडिया का कोई हिस्सा है? मैं कहा नहीं यार मैं पाकिस्तानी हूँ। अच्छा हमें तो नहीं पता। फिर जब मेरे दिमाग में बात आई, मैंने उसको कहा मैं ना तुम जहांगीर खान को जानते हो? कहता हाँ जहांगीर खान को तो जानता हूँ, चूँकि उस ज़माने में ना इंग्लैंड का एक बंदा था, वो जहांगीर खान से फाइनल आ रहा था। अच्छा। स्कॉश का। तो ना वो कहने लगा जहांगीर खान को तो जानता हूँ मैं। तो मैं कहा मैं उसके मुल्क से हूँ। तो कहता ओ, उससे मेरा हाथ चूमा सर। वाह। तो बात यह, अगर एजाज़ात जीतने की बात है, भाई जहांगीर खान के पास एजाज़ ही ख़त्म नहीं होते। इस्लाउद्दीन के पास एजाज़ात ही नहीं ख़त्म होते हॉकी के, ठीक है। सुहेल अब्बास के पास अवार्ड्स ही नहीं ख़त्म होते। और यही हमारे हीरोज़ हैं, यही हमारे हीरोज़ हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थे। इमरान खान ने भी 92 इमरान खान ने 92 का वर्ल्ड कप को होता तो आज तो भाई आपने अजय जडेजा का बयान सुना था? आपके नेशनल टीवी पे किसी क्रिकेट वर्ल्ड कप या इवेंट के दौरान डिबेट में उसने कहा था खुदा का वास्ता है 92 के वर्ल्ड कप को बेचना अब छोड़ दो। मेरा काफ़ी नहीं हो गई? उसके बाद काफ़ी लोगों ने जीता है, मुख्तलिफ मैचेस जीते हैं, पाकिस्तान T20 चैंपियनशिप भी जीता है, T20 वर्ल्ड कप जीता है, ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। मैं इस बात पे बहुत हैरान हूँ। मुझे ये, मैं चाहूँगा कि इमरान खान साहब किसी वक्त वो पब्लिक करें जो एजाज़ उनके पास हैं, जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए जीते हैं। हमें तो नहीं पता उन्होंने कौन से एजाज़ात जीते हैं। सची पूरा ट्रैक है भाई, वो मैं वही कह रहा हूँ, लिखी हैं, हिस्ट्री है सर। अवार्ड्स और चीज़ होती है ना। अवार्ड्स और चीज़ होती है। ICC के हॉल ऑफ फेम में है वो, इतना पता है हमें। ICC के हॉल ऑफ फेम में है। एक दफ़ा विजडन ने मेरा ख्याल है उनको शामिल किया था अपने 5 बेहतरीन प्लेयर्स ऑफ द ईयर में। एक दफ़ा विजडन में, एक दफ़ा और ICC हॉल ऑफ फेम में है। और उसके अलावा 92 का वर्ल्ड कप जीता हुआ है। उसके अलावा 2-3 इवेंट्स उन दिनों में हुए थे, जैसे इंडिया में हम इंदिरा गांधी कप जीते थे, बेंसन एंड हेजिस ट्रॉफी जीते थे, उसमें इमरान खान साहब कप्तान थे हमारे। ये सब भी मिला लिए जाएं, अगर ये इन सबको इमरान साहब गोल्ड मेडल करार देते हैं या एजाज़ात कहते हैं, तो ये 4 या 5 बनते हैं। बिल्कुल ठीक। तो आप इमरान खान के इतना खिलाफ क्यों हैं? मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ भाई। बात यह है, जो झूठ बोलेगा मेरी ड्यूटी है उसके झूठ को एक्सपोज कर देना और सच बता देना। मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। मैं खुद नेशनल लेवल का क्रिकेटर रहा हूँ। मैं क्यों इमरान के खिलाफ होऊंगा यार? वो हमारा भी हीरो है। कतन मुझे उससे कोई वो, लेकिन इमरान के झूठ से इख्तिलाफ है। भाई इख्तिलाफ आप गलत बयानी ना करें ना। हुआ क्या है आप देखें ना। हुआ ये है कि उससे एक जो नौजवान नस्ल हमारे पास आई है पिछले चंद सालों में, उनको हकाइक का पता ही नहीं है और ना वो हकाइक जानना चाहते हैं। क्योंकि जब उन्हें पता लगता है कि यार ये तो झूठ है, तो उनकी अपनी बनी बनाई जो उन्होंने एक फैंटेसी, एक अपने ख्वाबों के महल बनाए हुए ना, वो महल टूटते हुए नजर आते हैं। ठीक है, वो उस तरफ जाते नहीं है, वो गालम गलोच पे उतर आते हैं। उन्होंने पूरा माशरा जो है उसे ख़राब किया। हमारा ये इख्तिलाफ है। हमारा किस बात का इख्तिलाफ है जनाब? हमने ना उनकी पार्टी से टिकट लेना है, ना हमें कोई सियासी हमारी एफिलिएशंस हैं। ये ना हो कि वो खान साहब आए बाहर और आपको ऑफर करें कि आप जितना नहीं, हमें वो खान साहब, अल्लाह करे अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी रखे, उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, वो बाहर आए, वो सियासत करते रहे। लेकिन सियासत को अगर अब भी वो ना सीख सके हों तो फिर बंदा क्या कह सकता है। और ये मैं बताऊँ, वो सीखने वाले हैं नहीं वैसे।
सीखने वाले हैं नहीं, चूंकि वो क्रिकेटर है ना, एक मखसूस अंदाज हार में, तस्लीम नहीं एक करना। खास अंदाज, हार वार का चक्कर नहीं होता, सिर्फ एक ही अंदाज में बस खेलते जाना है, खेलते जाना है। अगर कोच ने कह दिया कि ये बंदा वीक है, इसको ऑफ स्टंप के बाहर गेंद करते जाओ, तो बंदा सारा दिन करता रहेगा। उसे क्या पता कि मैंने मिडिल स्टंप पे भी ट्राई करनी है या स्लो गेंद भी करनी है। तो वो खान साहब का सीखने वाली वैसे भी उम्र नहीं है, और सीखेंगे वो पहले भी नहीं। बिल्कुल ठीक। फैसल वाडा का जो आया है खत का जवाब, उसके वाले से क्या कहेंगे? फैसल वाउडा साहब कल तो बहुत मतलब एक तो ये नहीं समझ आती कि फैसल वाउडा साहब अज खुद तर्जुमान किसके बन जाते हैं। मतलब कल वो आए हैं, बाबर सत्तार साहब के खिलाफ उन्होंने पूरा एक जिसको कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें कुछ बातें उनकी दुरुस्त भी थी अच्छा। कि, और लेकिन वो जो बड़ी बड़ी बातें और इतनी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस फैसल वाउडा ने की, उसके मुकाबले में एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक छोटा सा बयान कामरान टेसोरी ने भी दिया है, वज़ीर आला से गवर्नर से, गवर्नर सिंह ने। वो उतने ही वजन का हामिल है। दोनों का मौक़िफ़ ये है कि इदारों के ऊपर इल्ज़ामात मत लगाएं, हाँ नहीं सर, उनको अदारे तो इन्वॉल्व ना पहले करें। हैं, वो हमारे लिए काबिले हाँ, इज्जत वाले मौक़िफ़ अदारे दोनों हैं, का ही है। अब उसमें फैसल वाउडा साहब थोड़ा आगे गए, उन्होंने कहा जी जस्टिस बाबर सत्तार साहब की ये अहलियत बताएं जिस बुनियाद पे ये जज बने थे, फिर ये बताएं जब आपने इन्हें जज बनाया था इनसे सवाल जवाब क्या किए थे, फिर जब ये जज बने तो आपको नहीं पता था ये ग्रीन कार्ड होल्डर है। उसका जवाब दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा जी डुअल नेशनलिटी वाला हमारे यहाँ या ग्रीन कार्ड होल्डर जज बन सकता है, कानून में ऐसी कोई कतगन नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, देन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो अतर मिनल्ला थे, अतर मिनल्ला को बता दिया था ड्यूरिंग इंटरव्यू कि मैं ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ, ठीक है, और हम इनकी रेजिडेंस और इनकी बाकी चीज़ें जो आप मांग रहे हैं उनके जो है ना देने के ये पाबंद नहीं है, ठीक है। और जो है एक जो सवाल आप कर रहे हैं कि जब इन्हें भर्ती किया गया था तो इनसे सवाल क्या किए गए थे, तो इन वो हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल के बाद उनका मिनट्स भी नहीं रखे जाते। मतलब जो इंटरव्यूज़ किए जाते हैं उनमें अब मैंने जो सवालात किए लिख के तो नहीं लाऊंगा ना मैंने एक बंदा इंटरव्यू कर रहा हूँ मैं उसका, तो वो मौके भी किए जाते हैं। तो उन्होंने फैसल वाउडा साहब को जवाब दे दिया है, और बात वही है कि वो जो इदारे होते हैं या सरकारी महकमे होते हैं या जुडिशरी है, जब इनसे बात की जाती है तो ये फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बाकायदा लिख के इन राइटिंग ब्लैक एंड वाइट में जो जवाब देते हैं उसका इनके पास मतलब सबूत भी होता है। और सियासतदान इस मामले में आज़ाद है, वो किसी के ऊपर भी कोई भी बात कर सकता है, अगर हम थोड़ा आगे जाएँ कीचड़ भी उछाल सकता है। तो पहली बात तो ये है फैसल वाडा साहब को ये वजाहत करनी चाहिए वो तर्जुमान किसके हैं, किसकी तर्जुमानी कर रहे होते हैं। दूसरी बात ये है कि हाँ, अगर वो सिर्फ अपनी हैसियत में आपके अपनी कैपेसिटी में आके कोई तनकीद करते हैं तो तब भी मेरा ख्याल है जजेस की पर्सनैलिटी के बजाय उनके कंडक्ट के बजाय अगर उनके फैसलों पे तनकीद की जाए तो वो बेहतर है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग सर इसी तरह आए हैं पिछले 20-25 साल में, आप देखें, बल्कि 20-25 साल में नहीं, 2009 में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की बहाली की तहरीक चल रही थी। इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हुए हैं, तो उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका हमें नहीं पता वो कहाँ से आए, सिर्फ इतना पता है कि वो टीवी पे आते थे, बल्कि हम ही उन्हें बुला लिया करते थे, ठीक है। उनसे कोई कानूनी राय लेनी होती थी, कुछ करना होता था, वो टीवी पे आते आते कुछ अदालतों हाई कोर्ट के जज बन गए हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं, पता नहीं क्या मेरिट है, अब ये हमें भी नहीं पता। चलें, कोई नहीं जी, अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी नासिर हो। यही दुआ है कि जो भी कोई कदम उठाया वो मुल्क की सलामती के लिए हो, मुल्क की बका के लिए हो, और अल्लाह ताला दुश्मनों के सर से हमारे मुल्क को बचाए। बिल्कुल।